तो चांद पर जब जय हिंद होगा तो हासिल क्या क्या होगा, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या उम्मीदें की जा रही हैं। देखिए दरअसल हमें क्या हासिल होगा। माना यह जा रहा है कि चांद पर परीक्षण जब कर पाएगा रोवर तो हमें कीमती धातुएं मिल पाएंगी। कैसे? सोना, प्लेटिनम, यहां तक कि टाइटेनियम, उसके भी मिलने की उम्मीद है। यूरेनियम, इसकी भी खोज करेगा रोवर। तो क्या ये कीमती धातुएं वाकई इस बार सफल जब उतर पाएगा, हमारा रोवर निकल पाएगा लैंडर से, तो क्या ये मिल पाएंगी? जी हाँ, तो हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि चांद पर होने वाला है जय हिंद। आज अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का एक और परचम फहराया जाने वाला है और ठीक अब से महज लगभग 4-4.25 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। भारत की ताकत देखने को मिलेगी चांद की सतह पर। लंबे समय से इंतजार था, आज पूरा होगा। आइए सीधा यंग माइंड्स क्या कहते हैं, क्योंकि अब ये न सिर्फ जन जन तक बल्कि बच्चों बच्चों तक में एक क्यूरियोसिटी है जानने की। सभी जानते हैं क्या करने वाला है, किस प्रकार का कमाल आज भारत करने वाला है चांद की जमीन पर। मैं सीधा नेहरू प्लेनेटोरियम का रुख करती हूं, वहां से हमारे साथ पल्लवी झा लगातार मेरी सहयोगी बनी हुई हैं। पल्लवी, चलिए पल्लवी का रुख करने से पहले हम आपको लिए चलते, क्योंकि देश की शान पहचान किसान और जवान, और आज से चंद्रयान भी। तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधा जम्मू, जहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, जवानों के साथ हैं। तो पंकज, कहने की क्या जरूरत, सीधा बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए आज देश के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं चंद्रयान 3 पर, जब भारत इतिहास रचेगा। और आप जवानों को देखिए, बेहद ज्यादा उत्साह इन जवानों में दिखाई दे रहा है, हाथों में तिरंगे झंडे लिए हुए हैं। इन जवानों से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, आज भारत इतिहास रचने जा रहा है। भारत के लिए आज बहुत गर्व का दिन है, हम भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि आज हम उस मुकाम को छुएंगे। जब हम बच्चे होते थे तो सुनते थे चंदा मामा दूर के, आज हम उसकी धरती पर लैंड करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक गर्व और जो है विश्वास का प्रतीक है कि हम बहुत सक्सेस होंगे इसमें। आपने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, क्या लिखा है, सुनाइए हमारे देशवासियों को। चांद की खूबसूरती की किसी से क्या तुलना करूं, वो पूरा होकर भी कितना प्यारा लगता है जब आधे ने ही सबको इतना दीवाना कर रखा है। बहुत शानदार। ये देखिए, ये वही जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और क्या आम क्या खास, हर कोई जो है वो गर्व महसूस कर रहा है कि भारत जो है वो पहला देश बनने जा रहा है दुनिया में जो साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। आइए ऑफिसर से बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, इस कितना गर्व महसूस हो रहा है आज के दिन पर? आज हमारे लिए एक बहुत ही गौरव और विश्वास का पल है जब हमारे वैज्ञानिक भारतीय तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चांद के ऊपर भारत का झंडा लहराने जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों का और भारत सरकार का ये जो कोशिश है उसमें हमारे जवान बहुत उत्साहित हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर में तैनात होकर और अपने देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक अपने अनुसंधान के क्षेत्र में चांद के ऊपर कदम रखने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मिलीजुली कार्रवाई है जो भारत को आगे लेके जाएगी और आज ये पल हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण है और हम इसमें एक साथ मिलके इस गौरवपूर्ण पल का हमारे सभी जवान मिलकर आनंद ले रहे हैं और हमारे वैज्ञानिकों की और सरकार की सफलता के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, हर कोई बेहद ज्यादा उत्साहित है। सभी एक साथ मिलकर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? क्या कोई आपने कुछ ऐसी पंक्ति, कोई गाने ऐसे गुनगुनाना चाहेंगे? जी थोड़ा आगे बढ़। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी का पल है? आज बहुत खुशी का दिन है, हमारे को बहुत उत्साह हो रहा है कि आज हमारे वैज्ञानिक चांद को छूने जा रहे हैं। बहुत खुशी का गर्व का समय है। बिल्कुल गर्व का पल है। ये देखिए जवान बेहद ज्यादा उत्साहित। आइए कुछ और साथियों से बातचीत करते हैं। साहब, हाथों में तिरंगा झंडा लिया है आपने और अब जो है तिरंगा लहराएगा चांद पर। हमारे को बहुत गर्व है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी तगड़ी खोज करके और जमीन से चांद तक हम सफल हो रहे हैं। इसके लिए हमारे देश को बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई पूरे देश को। साहब क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? इस खुशी के मौके पर इससे और ज्यादा क्या खुशी हो सकती है, जो कि हमारे देश में इतना वैज्ञानिक इतने आगे बढ़ गए कि पूरे विश्व के अंदर अमेरिका के बाद हमारा अच्छा पंकज सक्सेसफुल हुआ है। मैं वापस आपके पास आऊंगी पंकज। और तमाम ये बड़ी खास बात है कि आज तो देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारे जवान कर रहे हैं। क्या पता कल चांद पर भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए इन्हीं जवानों की जरूरत पड़ जाए, जिस तरीके से दुनिया बदल रही है। मैं सीधा पल्लवी का रुख कर लेती हूँ। पल्लवी हमारे साथ नेहरू प्लेनेटेरियम से मौजूद है। पल्लवी, और आपके साथ यंग माइंड्स जो सबसे ज्यादा जिनकी क्यूरियोसिटी है आज के दिन, बात कीजिए इन बच्चों से।
बिल्कुल बिल्कुल आशा, देखिए आपने जो बात कही ना कि क्या वो वक्त आएगा जब हमारे जवान भी जो हैं वो चांद की जाकर रक्षा करेंगे, तो देखिए ये उम्मीद और ये हौसला ही और ये वैज्ञानिकों का किया हुआ मेहनत ही है जो इस तरीके के ख्वाब हमें देखने पर मजबूर करता है। और इस वक्त मैं नेहरू प्लानिटोरियम में हूँ और मैं सुबह से उत्साह और एक उमंग जो होता है वो देख रही हूँ और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं सीधे उनसे बात कराती हूँ। छोटी सी बरकत है और मुझे लगता है इन बच्चों की ही वजह से ये हमारा भविष्य है वो एक तरीके से आगे बढ़ेगा और ऐसे तरक्की करेगा और बरकत करेगा। बरकत, क्या होने वाला है आज? आज चंद्रयान 3 हमारे जो मून है उस पे लैंड करेगा साउथ पोल पे। अच्छा, तो उससे क्या होगा? प्राउड फीलिंग है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, चंदा मामा को दूर से हम ही देखते हैं, अभी वहाँ पर इंडिया का फ्लैग होगा तो कैसा लगेगा? कृषा, कैसा लगेगा वहाँ? बहुत अच्छा। आप क्या जानते हो मून के बारे में, कुछ पता है? ये तो पता है ना कि आज कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? चंद्रयान। लेकिन उत्साह है, आप बच्चों को लेकर आए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्ची और है। आपसे पहले मैं इनसे भी बात कर लूँ। दुनिया ने देखा इंडिया का दम, चंदा मामा के घर पहुँचेंगे हम। संदीपनी, ये आपने लाइन लिखी है, क्या मन में चल रहा है इस वक्त? देखिए, बहुत गर्व की बात है। पूरा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा है, सारे हिंदुस्तानी वासी, सारे हिंदुस्तानी खुशियां मना रहे हैं। आप भी बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, आपको भी बहुत गर्व हो रहा है, पूरे जितनी जनता देख रही है उन्हें भी बहुत गर्व हो रहा है। बहुत प्राउड मोमेंट है। चंद्रयान 2 से कनेक्शन हो गया। अभी तक तो लोग ये कहते थे कि नासा जाएंगे, अब दिल में ये ख्याल है कि नहीं, इसरो में जाएंगे। मिशन मंगल मूवी थी, उसमें एक लाइन थी, नासा जाते रहेंगे तो सत्यानाश हो जाएंगे। आज इसरो है, आज इसरो जहां नासा नहीं पहुंचा आज वहां इसरो पहुंचने वाला है। बहुत गर्व की बात है। सारे हिंदुस्तानी खुशियां मना रहे हैं और डबल धमाका। देखिए आशा, ये भविष्य है, ये देश का भविष्य है। जब इस तरीके की बातें कहता है तो जाहिर तौर पर और गर्व और अभिमान होता है अपने आप पर, और ये मौका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिया है। बच्चे ऐसी बातें कह रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। It's definitely a proud moment for the whole country and a huge applaud for the scientists of ISRO. Hats off. बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ चांद पर पहुंचने की बात नहीं है, इससे भारत को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कैसे इस तरीके से देखती हैं कि जब वहाँ लैंड होगा, सफल लैंडिंग होगी, उसके बाद की जो स्थिति होगी क्या होगी, बच्चों को क्या बताएंगी? It's definitely a very proud moment for all of us. Everybody is, eyeing on that thing, and we are very proud of our very scientists, and we have now also we have heard of a new mission that's coming up, the Sun mission, and we are also excited for that as well. आज चंद्रयान की लैंडिंग होनी थी, इस वजह से बच्चों को लेकर आए। Exactly. We wanted to show them everything, the Nehru Planetarium. देखिए, ये सजग जनता है और जैसा इन्होंने कहा कि ये सिर्फ चंद्रयान 3 तक आकर सीमित नहीं हो जाने वाला है, बल्कि आदित्य L1 भी होगा और उसके बाद गगनयान भी होगा, और ऐसे कई और जो है इसरो की तरफ से संभावित जो एक तरीके से कदम उठाए जाएंगे वो अपने आप में बड़े हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए आशा, इस वक्त ये जो क्षण है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि शायद शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पल्लवी, ये बच्चों की बातें सुन के आज चांद भी ये सोच रहा होगा कि ये ब्राइटनेस सिर्फ उसी में नहीं है, इंडिया का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। जितनी ब्राइटनेस उन बच्चों के चेहरे पर, उतनी ही ब्राइटनेस इंडिया के फ्यूचर की भी है। ये साफ आज देश को समझ जाना चाहिए इन बातों को सुनने के बाद। हमारे साथ मेहमान भी है अंशुमन, मैं क्योंकि यंग माइंड से भी हम बात कर रहे थे इसलिए, और बड़ी खूबसूरत बात एक अंशुमन ने कही। मैं नलिन जी, रत्नेश जी आपके पास अभी आती हूँ, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने कही, देखिए यंग माइंड से हम अभी उनकी बात सुन रहे थे। इन्होंने कहा वो जो 17 मिनट हम कह रहे हैं ना पीरियड ऑफ टेरर, वो पीरियड ऑफ टेरर नहीं, मेरे लिए पीरियड ऑफ होप है। ये कितनी खूबसूरत बात है और ये एक युवा दिमागी सोच सकता है। अंशुमन, कैसे? सभी इसको मैं इसको नेगेटिव ले ही नहीं रहा, बिकॉज लास्ट टाइम चंद्रयान 2 में जब जो फियर ऑफ जो टेरर वाला टाइम था 15 मिनट, इस टाइम पे हमने जो चंद्रयान 2 से सीखा, जो भी कमियां थी, खामियां थी, जो भी सेंसर्स की गड़बड़ी थी, हमने सब कुछ ठीक किया है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, एआई उसका बहुत अच्छा है। तो हम प्रिटी श्योर कि यार लैंड करेंगे। तो जो 17 मिनट जो आज हैं, जो क्रूशियल मोमेंट होंगे, वो होप का होगा, बिकॉज वी नो वी आर गोइंग टू लैंड ऑन द मून टुडे। सो दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल, ये आकाश जी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि रोवर उतरेगा ही उतरेगा,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो 17 मिनट जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, जब पूरा देश एक टकटकी लगाए देख रहा होगा, और अभी थोड़ी देर पहले हमने कमांड सेंटर की जो वहां से तस्वीरें रिलीज की गई थी वो भी दिखाई। आप तो क्योंकि इसमें लगे रहे हैं लगातार, मैं एक बार फिर चाहूंगी वो कमांड सेंटर की भी तस्वीर। ये दरअसल जो ये क्लोजेस्ट जो व्यू है एक तरीके से कहा जा सकता है अंशुमन, वही है जी। तो जरा आकाश जी हमें जल्दी से ये समझा दीजिए कि जब वो आखिरी क्षण होते हैं, क्या क्या गुजर रही होती है वहां पर, जो वैज्ञानिक मौजूद होते हैं, क्या हो रहा होता है कमांड सेंटर में? एक बात जरूर है कि सबकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती, और बट उस 17 मिनट में ना सब कुछ चंद्रयान के हाथ में है, जो हमने उसको प्रोग्राम कर दिया है। हाँ। कुछ खास हम यहाँ से उस समय कमांड या इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतनी तेज स्पीड से जा रहा होता है जी। और इतनी सारे उसको डेटा इनपुट्स एनालाइज करने हैं कि जो भी हमें प्रोग्राम करना है हम पहले से कर देते हैं। बट एक खास बात जो हमने इस बार अब की है कि हमारी इस बार प्रोग्रामिंग इज फेलियर बेस्ड प्रोग्रामिंग रेदर देन सक्सेस बेस्ड, जो पिछली बार था। मतलब इस बार हमने हर फेलियर का एक बैकअप सोचा हुआ है कि अगर बाई चांस ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। अगर बाई चांस इंजन के थ्रस्टर चले और उन्होंने ज्यादा फोर्स जनरेट कर दिया जैसे पिछली बार हुआ था जी, तो इस बार हमने लैंडर पे से वो लिमिट हटा दी है जो पहले थी कि 10 डिग्री प्रति सेकंड से ही आप उसको करेक्ट कर सकते हैं ना। इस बार वो लिमिट हटा दी गई है। इस बार हमने एरिया भी बढ़ा दिया है। पहले हमने सोचा था कि भाई आधा किलोमीटर बाय आधा किलोमीटर के एरिया में लैंड करना है। इस बार इसको हमने 4.25 बाय 2.5 किलोमीटर काफी बड़ा एरिया दे दिया जिसमें कि वो लैंड करे। और उसके बावजूद भी अगर कोई इशू होगा तो जो भी सेफेस्ट क्लोजेस्ट लैंडिंग प्लेस है वहां पे वो सॉफ्ट लैंड करे आएगा। तो इस तरीके का इस बार डिजाइन है, इतने सारे मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार जो है हम जरूर चांद की सतह पे लैंड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जिन 17 मिनटों की बात करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है नलिन जी, एक बार फिर, क्योंकि हम ये लगातार दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए ये स्पीड कैसे कम हो रही है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से जब चांद की तरफ बढ़ना शुरू होगा तो फिर 7.5 किलोमीटर लगभग जब बाकी रह जाएगा वहां पर 358 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फिर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर 336 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड, क्योंकि वहां तो वायुमंडल है नहीं, घर्षण मिलता नहीं है, तो फिर रुकता कैसे है? ये स्पीड कम कैसे होती चली जाती है? जो ये क्या पहले से फीडेड होता है? जरा समझाइए इसे। जी हाँ जी, वो जो लैंडर है उसमें आपने देखा होगा रॉकेट लगे हुए हैं। वो रॉकेट जो है 4 हैं, उसमें से 4 में से 2 या चारों उसका जो थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और उससे उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए उसको नीचे उतरना है और उसकी गति बहुत ही ज़्यादा तेज है तो आपको थ्रस्ट जो है बढ़ाना होगा। इसमें जो लैंडिंग की जो समस्या है ना, वो सबसे जटिल समस्या है उस मून डस्ट को लेकर के। वो जो लैंडिंग के समय इंजन चल रहा हो और सतह पे नज़दीक आते आते अगर मून डस्ट हो गया और मून डस्ट वो लैंडर के जितने भी सेंसर लगे हुए हैं जी, उन सेंसर के ऊपर वो किसी तरह का दुष्प्रभाव कर गया तो दिक्कत है, वहां पे परेशानी है। इस चीज को बहुत क्रिटिकल देखा जा रहा है कि ऐसा न हो, इसीलिए लैंडिंग करने समय हम लोग चाह रहे हैं कि वो एकदम से धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग करें। अच्छा, ये जो 14-15 दिन का पीरियड होता है सर, मान लीजिए लैंडिंग के बाद क्या लगातार संपर्क बना रहता है? जो पिक्चर्स हमें मिलेंगी वो संपर्क के जरिए ही बना रहता है। इस बीच भी क्या डर होता है कि अगर वहां पर कुछ अचानक से बदली स्थितियां तो शायद संपर्क टूटे? ये बना रहता है लगातार? देखिए, अभी तक तो जहां तक हम लोग उसको लॉन्च से लेकर करके अभी तक संपर्क तो बना हुआ है ही। वो तमाम तरह का जो चित्र वगैरह तस्वीर वगैरह दे रहा है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। वो वहां से सब डेटा वगैरह तो देखिए, उसको खुद को कंट्रोल भी जो करना हो रहा है वो टेलीमेट्री के जरिए तो हम लोग कर ही रहे हैं नीचे कंट्रोल सेंटर से, तो वो संपर्क तो बना हुआ है ही। सिमिलरली जब वो लैंड कर जाएगा रोवर और रोवर अपना डेटा वगैरह इकट्ठा करने लगेगा तो डेटा इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करना और प्रोसेस करने के बाद टेलीमेट्री के जरिए कंट्रोल सेंटर में देना,
ये सारा कुछ प्रोग्रामिंग और एआई की वजह से बदौलत किया हुआ है तो पहले ये 14-15 दिनों तक ही होता है, उसके बाद जब सूरज की रोशनी घटनी शुरू होती है तब उसके बाद क्या धीरे धीरे संपर्क कटता चला जाता है? वहां पर उसकी बैटरी जो है पावर बैकअप के लिए, देखिए 14-15 दिन सनलाइट रहेगा जी, सनलाइट के समय हमारा सोलर पैनल जो है वो एनर्जाइज रहेगा, राइट, अंदर में हमारे पास बैटरी भी है, तो वो बैटरी चार्ज भी तो होगी, उसकी कुछ तो पावर आउटपुट होगी जी, वो आपको थोड़ी दिन तक बरकरार रखेगा। ओके। और आपका जो भी संपर्क वगैरह है उसमें से आपका कंट्रोल और जो कम्युनिकेशन है वो बना रहेगा। मैक्सिमम कितने दिन सर मानकर चला जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम इन 14 दिनों के पीरियड के बाद? जो मेरी समझ है, जहां तक मैं तो अभी ये समझा हूं कि जो 14-15 दिन की जो सनलाइट का समय है उसी समय ये मैक्सिमम डेटा और एनालिसिस करना चाहेंगे और लगभग हो भी जाएगा। आकाश जी, इस पर आपका कुछ इनपुट? ये 14 दिनों तक है या उसके बाद भी संभावना है? ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक सर ने बिल्कुल सही पॉइंट किया है कि 14 दिन जब लूनर डे रहेगा वहां पे, तो लूनर डे के समय 14 दिन तक बैटरी चार्ज कर पाएंगे, और उसके बाद जब लूनर नाइट आ जाएगी तो अनफॉर्चुनेटली बैटरीज चार्ज नहीं हो पाएंगी 14 दिनों के लिए। और हालांकि रोवर हैज बीन डिजाइंड फॉर ऑपरेशन द 14 डेज ओनली, लेकिन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जब नेक्स्ट लूनर डे आएगा, 14 दिन की लूनर नाइट के बाद जब नेक्स्ट लूनर डे आएगा, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि रोवर दोबारा से रिचार्ज होकर दोबारा से फंक्शनल हो जाएगा। हाँ, सो दैट पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर। और अगर वो हो जाता है तो फिर अगेन नेक्स्ट 14 दिन के लिए वी विल बी फंक्शनल। ये बहुत अच्छी और बात मेरा है। खुद का मानना ये है कि शायद 2-3 लूनर साइकिल्स हमारा रोवर निकाल लेगा। अरे वाह, ये लेकिन बहुत डिजाइन ही इसको एक पॉजिटिव ही बात लूनर आपने साइकिल बताई से। सर। मैं एक बार फिर जवानों के पास लेकर जाना चाहूंगी जम्मू, और लगातार पंकज हमें सुन भी रहे हैं। अब पंकज, जरा जवानों से उनके जज्बात गीतों के जरिए अगर आप गवाएं तो मजा आ जाए। बिल्कुल, देखिए ये वही जवान है जो देश की आन बान और शान है, और इन्होंने आज के दिन को लेकर खासतौर पर जो है तैयारी की है। आइए इन जवानों से बातचीत करते हैं। सर, क्या गुनगुनाना चाहेंगे इस खास मौके पर? सभी एक साथ मिलकर अगर आप जाएं बीच में एक सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, इंडिया, बीच में एक सवाल पूछ लीजिएगा पंकज, अगर आवाज आ रही है कि क्या चांद पर भी अपनी सरहदों की रक्षा करने के लिए फ्यूचर तैयार रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्टूडियो से एक सवाल भी आया है, क्या क्योंकि आप देश की रक्षा कर रहे हैं और आप ही हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, चांद पर भी तैयार है रक्षा करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हम देश को, विश्व हमारी तरफ देख रहा है, और अभी इस सफलता से हम गौरवान्वित महसूस करेंगे, पूरे विश्व को एक नया आयाम देंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, हम विश्व के नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी एक साथ मिलकर कौन सा गाना गुनगुनाएंगे आप? चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। पल्लवी, ये जम्मू से जवानों की आवाज, चक दे इंडिया। जरा वहां पर एक बार पल्लवी पूरी तस्वीर हमें दिखा दीजिए आप जल्दी से। उसके बाद फिर से जब वो मोमेंट शुरू होगा कि किस वक्त 5:44 का वक्त बताया गया, उसके बाद से 17 मिनट, लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों को 5:30 बजे से दिखाएंगे, तो अभी जरा पूरी तस्वीर दिखाइए। लेकिन इस बीच प्रेरणा जी जो कि प्रोग्राम यहाँ पर मैनेज कर रही हैं और साइंटिस्ट भी हैं, मैं ये समझना चाहूँगी उनसे, क्योंकि हम अभी तक साइंटिफिक एनालिसिस किस तरीके का हो रहा है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है आशा जानना कि जो हमारे देश का किसान है, जो महिलाएं हैं, उनको आने वाले समय में क्या फ़ायदा होने वाला है इस चंद्रयान 3 के चंद्रमा के सतह को छूने के बाद। प्रेरणा जी, आम भाषा में समझा दीजिए, वो किसान, वो स्वास्थ्य कर्मी, वो आम लोग कैसे इससे प्रभावित होंगे और उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इस बड़े कामयाबी के बाद? जी, जब भी इस तरीके के बड़े मिशंस की हम लोग बात करते हैं तो इसका बेनिफिट जो सिर्फ एक कम्युनिटी के तक सीमित नहीं होता, सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी को ये बेनिफिट नहीं करता। डेफिनेटली जिस तरीके का मिशन चंद्रयान 3 है, बड़ा मिशन है, ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनता है। जिस हिसाब से हम पहला देश बनता है, हम दूसरे देशों के साथ ये तकनीक
को शेयर कर सकते हैं और डेफिनेटली उससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेटर होगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आशा ऐड कर देती हूँ कि $13 अरब 2025 तक भारतीय स्पेस जो अर्थव्यवस्था है उसको मिलने जा रहा है अगर ये कामयाबी होती है तो। जी बिल्कुल। तो ठीक है पल्लवी, मुझे क्योंकि ब्रेक के लिए रुकना है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक एक डिटेल सबसे पहले देखिए न्यूज़ 24 पर, क्योंकि लगातार जारी है आज ये मिशन चांद पर। जय हिंद।